कभी कभी लगता है सब मेहनत बेकार जा रही है, पर जब दाल चावल और आलू की भुजिया बनाती हूँ ना दोस्तों, तो लगता है ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा रही है। 1 साल हो गया है यूट्यूब पे रोज़ उम्मीद लेकर वीडियो बनाती हूँ, पर अब तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। दुख होता है, लेकिन हर बार दिल कहता है रुकना नहीं है सोनी, एक दिन तेरा वक्त भी आएगा। आज कुकिंग के साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मॉम्स कुकिंग पॉइंट में। आज वैसे तो मैं बना रही हूँ पीली वाली दाल अरहर की, और थोड़ी-सी इसमें मैंने मसूर की दाल मिक्स की है, और साथ में चावल बना रही हूँ, और सूखे आलू की भुर्जी बना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है वो, ठीक है? और दाल-चावल के साथ में तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, मैं फ़िलहाल अभी दाल पहले कुकर में चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। तो दोस्तों, थोड़ी-सी आज मैं निराश भी हूँ, क्योंकि 2 नवंबर को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, पिछली 2 नवंबर को, और आज 1 नवंबर है, और कल 2 नवंबर पूरा हो जाएगा, और मुझे पूरे 1 साल हो जाएँगे यूट्यूब पर। और इस ये 1 साल में अभी तक मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, और सब्सक्राइब तो 1000 चाहिए होते हैं, वो कंप्लीट हुए, और वॉच टाइम रह गया मेरा, नहीं हो पाया। तो मुझे काफ़ी दुःख हो रहा है इस चीज़ का कि मेरा 1 साल में भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, और मान सकती हूँ थोड़ी बहुत मेरी भी कहीं न कहीं गलती रही है कि मैं कंप्लीटली जो टाइम देना होता है यूट्यूब को नहीं दे पाई, क्योंकि अ, मैं काफ़ी बीमार रहती थी, और फिर बीच में मेरा घर भी शिफ्टिंग हुआ था, तो मैंने बीच में बहुत लंबा भी गैप ले लिया था, 1.5 महीने का, तो नहीं कर पाई थी। चलो, लेकिन मैं आप सभी से, अपने यूट्यूब के परिवार से, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो कल से नया टाइमिंग चालू हो जाएगा, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को पूरी तरह से, अच्छी तरह से देखें, एंड तक देखें दोस्तों। जब आप एंड तक नहीं देखोगे ना वीडियोज़ को, तो वो वॉच टाइम काउंट होगा ही नहीं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे पीली दाल ली है, और दाल में मैंने टमाटर, और आधी चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया है। और बच्चे हैं नहीं घर में, मैं सिर्फ़ अकेली हूँ, तो ये सिर्फ़ मेरे लिए ही बन रहा है, सिर्फ़ अकेले के लिए बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे दाल में टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर सब डाल दिया है, और साथ ही मैं यहाँ पे हरी मिर्च ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च लूँगी, क्योंकि मुझे चटपटा खाने का बहुत शौक है। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी चटपटी दाल बनाऊँगी आज। तो मैं सारा एक साथ में इसमें डाल देती हूँ, और फिर इसे गैस पे चढ़ाऊँगी। और हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट किया करें मेरे चैनल को। ये कहाँ से खुलेगा? अरे यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? खुल गया। तो मैं यहाँ 4 लहसुन की कलियाँ ले लेती हूँ, इसे धो लेती हूँ थोड़ा-सा। ये मैंने छिले हुए ही लहसुन मँगवा लिए थे ऑनलाइन, क्योंकि मुझे लहसुन छिलने के लिए बड़ा ही आलस आता है। तो ये भी मैं इसमें कट करके डाल देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ एक साथ में डाल दिया है दाल में, और इसमें हम पानी डाल देते हैं। और थोड़ी मुझे पतली दाल बनानी है, तो मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालूँगी। और अब मैं नमक डाल देती हूँ, नमक मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, कम ज़्यादा रहेगा तो बाद में देख लेंगे ऊपर से। तो चलिए, अब मैं गैस पे रख देती हूँ दाल बनने के लिए, और जब तक ये दाल बन रही है, मैं यहाँ पे आलू कट कर लेती हूँ। दोस्तों, अब मैं आलू को काट लेती हूँ, पहले तो छीलना ज़रूरी है इन्हें। मैं इसे पहले छील लेती हूँ, और फिर इसे काटेंगे। मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ अब। तो निराशा इस वज़ह से भी है, क्योंकि मैं जब भी वीडियोज़ डालती हूँ, इतना लंबा भी गैप नहीं होता है दोस्तों मेरा कि बिल्कुल ही मुझे व्यू ना आए, और मेरी वीडियो ना चले। तो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मेरी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, मेरी वीडियो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट किया करें, थोड़ा अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है आप सभी के लाइक सपोर्ट से। और
कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही कहो कि हाँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है ये, जो आपके दिल में अच्छा लगे। आप चाहे तो उस वीडियो में ये भी कह सकते हो कि आप इस तरह की चीज़ें बनाया करो, हमें इस तरह की चीज़ें पसंद है। अगर आपको रेसिपी पसंद नहीं आई है, तो आप वो भी कह सकते हो कि आपकी रेसिपी हमें पसंद नहीं आई है, आप इस रेसिपी में इस तरह से बदलाव कर सकती हो, मैं वो भी करके आपके लिए वो भी करूँगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, वीडियो को आप देखा करिए, अपनी राय बताया करें और आपके घर किस तरह से रेसिपीज़ बनती है, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ पीली दाल अरहर की और साथ ही आलू बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। आपके यहाँ किस तरह से बनती है, आप उस तरह से भी आप मुझे शेयर कर सकते हो कि आप इस तरह से बनाती है। तो इससे क्या होता है, हम यूट्यूब पे कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे के साथ में। तो उससे आपको भी खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है और हमें भी हिम्मत मिलती है कि हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए। आप सभी जानते हैं मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और भी सारे बहुत सारे चैनल छोटे हैं। एक-दूसरे को सपोर्ट करके हम चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो एक-एक जन सब जब जुड़ेंगे साथ में तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आलू थोड़ा खराब निकला तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब मैं इसे धो लेती हूँ, आलू को तो मैंने छील लिया है। तो बताओ, लंबा-लंबा कट करूँगी और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कट करूँगी आलू को। तो अब मैं अपनी आगे बात को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, सपोर्ट इसीलिए भी करना चाहिए कि देखिए, सबके पीछे, सबके घर में, सबके परिवार में सबकी एक अलग-अलग चीज़ें होती है, अलग-अलग सर्वाइव करने की कहानी होती है। मेरे पीछे भी एक कहानी है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे 3 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी करीबन आज से 12-13 साल पहले। तो मैं अपने बच्चों को अकेले ही पाल-पोस के बड़ा करी हूँ। बट क्या करें, अब बेटियाँ हैं और बेटियों को हिम्मत देने के लिए माँ को हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसीलिए अपने आप में हिम्मत बाँध के चलती हूँ कि बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, काबिल बनाना है ना? तो और आप सब तो जानते हैं कि हमारे देश में बेटियाँ कितनी असुरक्षित है। तो उन्हें काबिल बनाना, उनके लिए हर चीज़ को पूरा करना, हालाँकि मैंने अपने को बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और इस काबिल बना रही हूँ और भी धीरे-धीरे कि बच्चों को सही दिशा दिखाऊँ और उन्हें सही दिशा में रखूँ और बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है अपने जीवन में, बहुत दुःख झेले हैं अपने जीवन में और यहाँ तक का सफ़र लाई हूँ, मैं अपने बच्चों को बड़ा करी हूँ और मैं अब ये चाहती हूँ, हाँ, करी हूँ और पहले मेरा काम हुआ करता था, मैं आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ का काम करती थी। मीनाकारी करती थी बट अब वो मुझसे होता नहीं क्योंकि मुझे साँस की प्रॉब्लम है, तो सा उस कारण मुझे वो छोड़ना पड़ा अब। मैंने बहुत काम किया, वो 18-18, 20-20 घंटे काम किया करती थी दोस्तों मैं, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और अकेले ही सब सफ़र करना था ज़िंदगी का और उन्हीं की पढ़ाई-लिखाई, पालन-पोषण सब करना था अकेले को ही। और जब तकलीफ़ें बढ़ती हैं तो आपको पता ही है कि रिश्तेदार, दोस्त, यार कोई खड़े नहीं होते हैं, है ना? तो सब अकेले ही करना पड़ता है। तो मैंने भी अकेले ही अपने बच्चों को पाला-पोसा बड़ा किया और अब ये 1 साल से मैं जो काम करती थी अपना आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में मीनाकारी का, वो अब बंद हो चुका है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे साँस का प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो मीनाकारी में केमिकल्स होते हैं तो इस वज़ह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो अब मैं बेरोज़गार हो चुकी हूँ और मेरे पास अब काम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस कारण इस कारण मुझे अपना काम वो छोड़ना पड़ा, हेल्थ इश्यू बढ़ गई थी और मुझे वो छोड़ना पड़ा। और उसी के बाद मैंने जब वो काम छोड़ा और कुछ टाइम बाद मुझे पैरालाइज़ अटैक भी आया था, तो फिर मैं पूरी तरह से बेकार हो गई थी और फिर मैंने वो उस पैरालाइज़ अटैक से जब मैं बाहर निकली, करीबन मुझे 3 या 4 महीना हो गया कंटिन्यू बेड पे थी मैं और इलाज लंबा चला मेरा और फिर मैं अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मत देती थी कि 3 बेटियाँ हैं मेरी, उनको मेरा बच्चों के लिए मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है और मुझे ठीक होना है। इसी पॉज़िटिविटी को अपने अंदर रखती थी और मैं ठीक हो गई। ठीक होने के बाद दोस्तों मैंने सोचा, अब मैं बैठ नहीं सकती, ठीक है? और मैं कोई ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ, तो इस कारण मैं कोई ऐसी जॉब भी नहीं कर सकती थी कि हाँ, मैं बाहर निकल के कोई जॉब करूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि मुझे तकलीफ़ भी बहुत सारी रहती है, बीमार भी मैं बहुत रहती हूँ
तो मेरी बेटियों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाना अब शुरू कर दी है काफ़ी टाइम से। मेरे बच्चों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है, छोटी-सी उम्र से ही वो अपना कमा रही है। थोड़ा-थोड़ा पार्ट टाइम पहले जॉब करती थी, फिर फुल टाइम पे आई। अब वो अच्छा कर रही हैं अपने लाइफ़ में, धीरे-धीरे सेटल हो रही हैं, काम कर रही हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक अकेली माँ के लिए हर चीज़ बहुत बड़ी तकलीफ़ बनकर आती है सामने। और फिर मैंने जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं कुछ करूँ ऐसा कि मैं अब नाम भी हो, आगे भी बढ़ूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कुकिंग चैनल अपना बनाती हूँ और कुकिंग चैनल मैंने अपना पिछले साल 2 नवंबर को मैंने अपना कुकिंग चैनल बनाया और मैंने रेसिपी डालनी स्टार्ट करी। तो मैंने यहाँ पे कुकर दूसरी गैस पे रख दिया है और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। तेल डाल लेते हैं, बड़ा 1 चम्मच थोड़ा-सा तेल लेंगे हम। अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा, फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। मेरा जीरा भी ख़त्म होने आ गया, हो ही गया ऑलमोस्ट। और साथ ही थोड़ी-सी राई डालूँगी और डालूँगी कड़ी पत्ता। और मैं ले लूँगी 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्ची ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा करें आप, ज़्यादा बेटर होती है। लाल मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्चें अच्छी होती है। तो अब इसमें मैं आलूओं को भी डाल देती हूँ। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूँगी। छोटी चम्मच है दोस्तों, देखिए आप छोटी चम्मच है, क्योंकि यहाँ आलू मैंने 2 से 3 लिए, छोटे आलू थे, ज़्यादा बड़े आलू भी नहीं थे। तो ये डाल लिया है मैंने और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और राई और 2 हरी मिर्च डाली थी मैंने, ठीक है? तो ये डाल दूँगी और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कूटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी-सी कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी कूटी हुई लाल मिर्च डालूँगी मैं इसमें, ये देखिए। थोड़ी-सी यहाँ पे मैं कूटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ और यहाँ मैं डालूँगी 1 पिंच जितना हींग पाउडर, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो मुंबई की हींग में कुछ ज़्यादा जान नहीं रहती है। ठीक है? हमारे यूपी, आगरा साइड की हींग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक बहुत थोड़ा-सा ही डालूँगी, मुझसे आजकल नमक बहुत तेज़ हो जा रही है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल आधी चम्मच थोड़ी-सी इतनी नमक डाल दी है। तो ये आलू की भुजिया जो बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। धीमी आँच पर ही इसको खुले में ही इसे भूनने देंगे। मैं इसे ढक नहीं रही हूँ, ऐसे खुले में पकने देती हूँ, ठीक है? और जब तक मैं चावलों को धो लेती हूँ और इसे भी गैस पे चढ़ा देती हूँ। दाल मैंने बन ढक देते हैं चावल, चावल ये बनेंगे और मैं एक बार इसे चला लेती हूँ। मैं लेती हूँ दाल। आउच! हाथ जल गया। तो अब मैं लेती हूँ दाल, थोड़ा-सा गैस को कसका लेती हूँ मैं, थोड़ा-सा आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है? तो अब मैं दाल भी देख लेती हूँ। मैं इसे आलू की सब्ज़ी को दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी गैस पे, ये बनता रहेगा ताकि मैं आपको दाल को दिखा सकूँ अच्छे से, ठीक है? ये बन चुकी है। ओह हो! तो दाल हमारी बन के तैयार है, मैं देती हूँ एक बार। तो जैसे कि आपको पता ही है, इसे मैं सब कुछ डाल चुकी थी, प्याज़, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। तो अब क्या रह गया है, सिर्फ़ हींग जीरे से इसको हम तड़का लगाएँगे, ठीक है? तो चलिए तड़का लगाते हैं अब। और यहाँ मैंने हरा धनिया काटा था, तो थोड़ा हरा धनिया मैं इसमें दाल में डाल देती हूँ और थोड़ा-सा हरा धनिया हम अपनी सब्ज़ी में भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। अब मैं ले लूँगी यहाँ पे जीरा, थोड़ी-सी हींग, साथ ही हम ले लेंगे कड़ी पत्ता। और इसकी जो खुशबू है ना कड़ी पत्ते की, वाक़ई मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ थोड़ा-सा कड़ी पत्ते की पत्तियाँ ले लेंगे, थोड़ा क्रश कर लेते हैं। बस शांति, शांति। तो दाल में हम इसमें तड़का लगाएँगे अब।
ये देख सकते हैं आप, जीरा भून गया है। और पहले मैं ले लेती हूँ इसका ढक्कन और अब मैं डालूँगी इसमें ये हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई लव हींग और उसकी खुशबू ओहो! बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इसको हटाते थोड़ा-सा, इसे बंद कर देते थोड़ा ताकि इसकी खुशबू जो है इसमें बनी रहे, ठीक है? बंद कर देते हैं और सब्ज़ी लगभग बन ही चुकी है, तो थोड़ा-सा और क्रिस्पी होने देती हूँ मैं इसे, जब तक मैं ये सब हटा लेती हूँ यहाँ से। मैं चावलों को चेक कर लेती हूँ, चावल लगभग 80% बन चुके हैं और इसे हम बनने ही देंगे स्लो पर, ढक देती हूँ चावल। दाल में उबाल आ गया है, मैं इसे बंद कर देती हूँ, ज़्यादा हम नहीं पकाएँगे वरना दाल का पूरा स्वाद उड़ जाएगा, ठीक है? तो इसे हम बंद कर देते हैं और मेरा साइड में इसका वो कर देते हैं क्योंकि मेरा अभी हाथ से गिरने वाला था ये। तो लगभग मेरी सब्ज़ी यहाँ बनने आई है और आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना अपने बारे में ये बता रही हैं। तो दोस्तों बताना तो बहुत ज़रूरी बनता है, लोगों को पता होना चाहिए। जो आप सब मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी 1500 सब्सक्राइब की फैमिली हो चुकी है, तो आप सबसे थोड़ा बताना बहुत ज़रूरी है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ और अपनी लाइफ़ में कैसे रहती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आप सबसे अपनी चीज़ें ये साझा की है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरे चैनल को पूरा कल 1 साल हो जाएगा और आज मैं बहुत ही ज़्यादा निराश थी और बहुत ही मतलब दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बट कोई नहीं, मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और बैठ के पहले शांति से, आराम से बैठ के अपने आप को ये कंसर्ट की मैं अपने को बैठ के ये चीज़ समझाई कि 1 साल यहाँ लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 साल, कई-कई को 7-8 साल लग गए अपने चैनल को ग्रोथ करने में, ठीक है? तो उन्होंने भी हार नहीं मानी, तो मुझे भी अपनी हार नहीं माननी है और मुझे भी आगे ही बढ़ते रहना है। आप सबसे जुड़े रहना है, आप सबका प्यार चाहिए और मेरे बारे में अपने आप को बताना है मुझे, आपको वो बताती रहूँगी मैं आप सभी से। एक अकेली सिंगल लेडी क्या कर सकती है, एक एक अकेली सिंगल माँ क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए। धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या किया है और किस कदर से मैं यहाँ तक आई हूँ। ठीक है? और यहाँ से मुझे और कैसे आगे जाना है, मैं आप सभी के साथ मैं शेयर करती रहूँगी और आप सभी से साझा करूँगी मैं अपने दिल की बातें और आप प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छी हो तो अच्छी बताएँ, बुरी है तो बुरी बताएँ और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेरे कमेंट में आपको अपनी राय देनी चाहिए, तो बेहिसाब अपनी राय दीजिए, बिना झिझक करें। मैं आपकी राय को सुनूँगी और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एक माँ को सपोर्ट करें। तो चलिए, तो यहाँ मेरे ये चावल भी बन ही गए हैं, मैं इसे छान लेती हूँ पहले चावलों को, ठीक है? चावलों का पानी निकाल लेती हूँ, जो जिसे कहते हैं मांड। तो हम चावल का पानी निकालेंगे अब। मैं कई बार कुकर में भी बनाती हूँ चावल, बट मैंने सोचा अब मैं क्या ही कुकर में चावल बनाऊँ। आज हम थोड़े से तो टोप में ही बना लेते हैं चावल, मैं छान के आती हूँ। तो चावल बन गए, चावलों का पानी भी मैंने निकाल दिया है दोस्तों। अब मैं खाने को सर्व करती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, दिन के 2 बज चुके हैं दोस्तों और खाना खाना है, उसके बाद अपनी वीडियो को एडिटिंग करनी है और आप तक पहुँचानी भी तो है दोस्तों। तो चलिए अब मैं खाना सर्व करती हूँ। तो दोस्तों, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं तो चली खाने। हाथ से खाऊँगी आज दाल-चावल क्योंकि मुझे दाल-चावल हाथ से खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ा-सा नींबू निचोड़ लेती हूँ मैं और इसमें हम डालेंगे भुजिया और खाएँगे मज़े से दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर करें, प्यार अपना बनाए रखिए। हमारी 1500 की फैमिली हो चुकी है और मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला साल जो मेरा कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मेरा 3 नवंबर से नया तरह से चैनल वापस से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा और मैं चाहती हूँ कि हम अगले उसमें हम जब मेरा चैनल रीस्टार्ट होगा, उसमें हम बहुत ही जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर लें। कई लोगों के मैं देखती हूँ मेरे साथ के चैनलों के 6 महीने में मोनेटाइज़ हो गया और उनकी पेमेंट भी स्टार्ट हो गई यानी। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करें और मैं भी पूरी कोशिश ये करूँगी कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी लाऊँ, अपनी कहानी आपसे शेयर करूँ और मैं क्या ही कहूँ क्योंकि चीज़ें बहुत कहने को बहुत कुछ है और मैं सब आपसे धीरे-धीरे शेयर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए खाते हैं हम खाना। बहुत टेस्टी है। चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।